दोस्तों, क्या आप घर में भी खाना खाने से पहले भोग लगाते हैं? जी हाँ, ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप ये चीज देखते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि भगवान थोड़ी ना खाना खाएंगे, तो आपके लिए ही है ये वीडियो, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद में बताया गया है। तो सबसे पहले धर्मशास्त्र की बात कर लेते हैं। उसमें ये बताया गया है कि भगवान को जो भोग हम अर्पित करते हैं वो अर्पित करने के बाद स्वयं हमें खा लेना चाहिए। ऐसा करने से जो हम भगवान पे भोजन चढ़ाते हैं वो एक प्रसाद का रूप ले लेता है और उसके जो भी सारे सद्गुण हैं वो हमें हासिल हो जाते हैं। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का प्रसाद लेने से जो साक्षात भगवान है वो हमें दर्शन देते हैं। इसके साथ ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा था, जो तुम्हारे पास है उसे तुम भक्ति पूर्वक समर्पित करो, मैं तुम्हारे द्वारा समर्पित वस्तु को स्वीकार करूंगा। इसी वजह से धर्म शास्त्रों में भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगा लेना चाहिए। वहीं वास्तु शास्त्र की अगर हम बात करें तो इसके पीछे भी एक तर्क दिया जाता है कि घर की जो रसोई होती है उसमें कुछ पकाने से पहले अग्नि देव और माता अन्नपूर्णा को याद किया जाता है, उनका नाम लेकर ही चूल्हे को जलाना चाहिए। साथ ही जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें से कुछ अन्न का टुकड़ा हम धरती माता को अर्पित करते हैं, यानी अन्नपूर्णा माता को अर्पित करते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और साथ ही जब ऐसा घर में किया जाता है तो घर में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती और हमेशा उस घर में एक अच्छा वातावरण बना रहता है। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये जान लीजिए कि भगवान के सामने भोजन की थाली रखने के बाद उसके आसपास 3 बार तुलसी जल को अर्पण जरूर कर लीजिएगा। साथ ही भगवान को केले के पत्ते भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए प्रेम भाव से याचना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान खुश हो जाते हैं और आपके लगाए गए भोग को पूरा माना जाता है। वहीं वास्तुशास्त्र में ये भी कहा गया है कि जिस घर में हर दिन पहले भगवान को भोग लगाया जाता है उस भोग को परिवार के लोग पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं, तो घर परिवार के लोगों के सभी दोष दूर हो जाते हैं, उनके घर में हमेशा सुख शांति रहती है। इसके साथ ही आयुर्वेद में भी भोजन को भोग लगाने के पीछे का एक कारण दिया गया है और ये कारण है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति खाना बनाता है तो उसके मन के भाव उसके खाने में उतर जाते हैं। अच्छे मन से अगर खाना बनाता है तो वो स्वस्थ होता है उसके लिए, और अगर वो बुरे मन से खाना बनाता है तो कहीं ना कहीं वो अन्न उसको नहीं लगता है और इससे उसके दिमाग में तनाव पैदा होने लगता है। दोस्तों, भगवान के लिए बनाया गया भोजन एक प्रेम भाव का होता है, इसी वजह से वो अन्न आपको लगता है और एक आयुर्वेद का काम करता है, जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कहते हैं ना कि खाली पेट भजन न हो, तो उसी तरह से खाना बनाते समय भगवान को भोजन ग्रहण जरूर कराएं। इसके बारे में आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि हर आहार को करने का एक समय होता है, समय से किया गया भोजन आपके शरीर के लिए अमृत के समान होता है। इसीलिए गलत वक्त पर खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही ऐसे लोग मानसिक तनाव से भी घिरे रहते हैं, इसलिए बिना भोग लगाए भोजन करने के लिए धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी अपने घर में खाना बनाएं तो हमेशा भगवान को भोग जरूर लगाएं, तभी खाने की शुरुआत करें, तभी वो अन्न आपके शरीर को लगेगा, आपको खुशी देगा और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखेगा और घर का वातावरण भी एकदम सकारात्मक रहेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।